वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, जगदम्बा का नाम लेते हुए और एक वीडियो की थोड़ा विचार मंथन का वीडियो और एक पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, दोस्तों, हमने लास्ट कई वीडियो में मैं जो हमेशा रटता आ रहा हूँ वाग्भृणी सूक्त, देवी सूक्त, ये सुन सुन के आपको यदि थोड़ी परेशानी होती हो ही रहेगी, बोर हुआ रहेगा, तो भी मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा कर्म ही वो है कि जो मुझे मिला है वो दूसरों को दे दे। ये वाग्भृणी सूक्त है। इसको ऐसा भी बोला जाता है कि जो वाग्भृणी है वो आम्रुनी ऋषि की कन्या है और उसके शरीर में देवी का संचार जब हुआ था, आदिशक्ति का संचार हुआ था, तो उसके मुंह से ये वर्ड निकले थे जो हम देवी सूक्त बोलते हैं। और वो मतलब इसको ऐसा भी बोला जाएगा कि फिर वो उसके अंदर जो संचार हुआ था वो पुरुष का हुआ रहेगा, लेकिन वो तो लड़की जैसी बोल रही है। तो चलो, उसमें और एक चीज़ है कि वो खुद को राष्ट्रीय बोल रही है, हम राष्ट्रीय। तो यदि उसमें पुरुष का संचार होता था तो मैं राजा बोलती थी, राष्ट्रीय मतलब मैं सम्राज्ञी, सबके घर की जग की सम्राज्ञी हो, ऐसे बोलती है। हम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकितुषी, ऐसा वर्ड है वो। तो ऐसा नहीं है, तो चलो ये कोई बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसा उधर तो उल्लेख नहीं है, खाली वो ऋषि कन्या है और उसने वो बोला है। तो लोग ऐसा भी उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि वो उसने खुद के बारे में बोला है जब उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था। वो सब्जेक्ट अभी हम विवाद का विषय हो सकता है, कोई किसको कैसे इंटरप्रेट करे वो करे, लेकिन देवी ने खुद उसके मुंह से बोला है कि मैं परम श्रेष्ठ हूँ। बाद में ये गौ का आ जाता है। गौ का एक किस्सा थोड़ा मज़ेदार है। गौ के पेट में भी, गाय के पेट में भी 33 कोटि देवता है, और ये वाग्भृणी सूक्त है उसमें भी 33 कोटि देवता देवी ने धारण किए हुए हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये बीच में कोई तो भी गड़बड़ हुई है, मतलब जब स्त्री जो है ये बहुत सारे राजाओं के पावर में उनके साथ खेलना ये हो गया, और फिर उसको कोई गलत ना बोले। फिर स्त्री को यदि हम जगत जननी बोलेंगे, परम ईश्वरी बोलेंगे, तो फिर पंडितों का मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने गौ को चुपके से बोलना चालू किया। मतलब है तो वही मंत्र, वो स्त्री के लिए है, स्त्री को देवता समान मानना चाहिए, इसका मंत्र है, लेकिन वो मंत्र गौ के नाम पे डाल दिया, और गौ के पेट में 33 कोटि देवता है। तो ये ऋग्वेद का जो ये गौ का जो है, गाय की चीज़ जो है, ये ऋग्वेद से कैसे आई है, इसका थोड़ा बीच में जो गड़बड़ी हुई है इसके बारे में मैं थोड़ा ये बोल रहा था। चलो ये देखते हैं आगे, और थोड़ा इवेल्यूशन जो धर्म का हमारे कैसे हुआ है उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो धर्म के मुख्य स्तंभ जो बोले गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कर्तव्य, पुरुष के कर्तव्य या पुरुष के धर्म और अर्थ और काम मोक्ष, ये हमने कई बार सुना है। पहले जो समाज था जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी कि जिधर स्त्री प्रधान थी, और जो वाक सूक्त है, बाद में आप विवाह सूक्त भी देखिए, विवाह सूक्त भी बहुत सुंदर है। यम और यमी संवाद, ये भी बहुत एक बढ़िया चीज़ है ऋग्वेद में। स्त्री और पुरुष जब दोनों एक दूसरे से विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें दोनों को इक्वली समान दर्जे से देखा जाता है। और ऐसा एक समाज था जिधर देवी को तो गॉड समझते थे, परमेश्वर समझते, परमात्मा समझते थे। और उसके बाद में एक सेकेंड फेज आया जब आदमी जो है, आदमी देवी से स्त्री से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने लग गया। उस समाज में जो अभी हम टोटेम देखते हैं, जो देवी का ये जो है सप्तशती है, सप्तशती में हम देखते हैं तो महिषासुर के सर पे पैर रख के या पे उसके छाती पे पैर रख के देवी खड़ी है, और शिव का टोटेम भी है, वो उसमें शिवा नीचे लेटे हुए हैं और देवी ऊपर है। तो इसमें एक थोड़ा जो पहला देवी श्रेष्ठ थी उसके बाद का ये दौर है जब पुरुष खुद को श्रेष्ठ समझने लग गया, लेकिन उसको दिखाया गया कि तू श्रेष्ठ नहीं है, तेरे में तू बोलेगा खुद को श्रेष्ठ, लेकिन तू सबसे बड़ा प्रॉब्लम करने वाला या धर्म का नाश करने वाला तू ही है। और फिर ये जो है वो दो टोटेम आ गए। सही में देखा जाए तो वो जो महिषासुर मर्दिनी के टोटेम में जो नीचे राक्षस है, महिषासुर है, वो दूसरा कोई नहीं, महिषा मतलब क्या है, महिष मतलब पृथ्वी का ईश,
महेश एक शिव का नाम है। तो वो महेश ही है, लेकिन इसका अलग अलग आप देखेंगे, काली के पैर के नीचे शिव है, या देवी की ऐसी बहुत सारी मुद्राएं जिसमें शिव नीचे है। ये एक मतलब जो महिषासुर है, यदि मैं भी महिषासुर हूँ, और यदि मैं देवी का ज्ञान प्राप्त कर लूँ तो मैं उसके हमेशा चरणों में रहूँगा। तो शिव है क्या है, शिव जो उस देवी को जानता है, जो देवी को ऐसा देख रहा है, उसका स्वरूप जो सुंदर स्वरूप है वो ऐसा नीचे से देख रहा है और उसको समझ रहा है, वो ज्ञानी हो गया। तो शिव गुरु है, सबके गुरु है, और देवी के महत्व के बाद में शिव का महत्व बढ़ा है। तो किस लिए महत्व बढ़ा है कि जो महिषासुर की स्टोरी है, जब आदमी पुरुष जब खुद को बड़ा समझने लगता है और जब उसको पता चलता है, साक्षात्कार हो जाता है कि ये तो मेरे से भी बड़ी है, ये सबकी अम्मा है, जब उसको पता चल जाता है तो फिर ऐसा देखने लगता है वो। और वो जो है वो शिव का स्वरूप है, और वो महिष जो है वो ही भी नाट्य है, मतलब वो नाट्य जैसा है, नाट्य जैसी चीज़ है जिसमें टोटेम में दिखाया गया है कि ये शिव ही है। तो ये शिव का उद्भव है। उसके बाद में जो उद्भव है वो अभी कुछ में थोड़ा आप बोलेंगे गुस्सा हो जाएंगे आप थोड़ा, लेकिन बीबिया चुराने का, दूसरों की बीबिया को अपमानित नग्न करने का जो अपने इधर दौर आ गया, शक, हुन, सिथियन, बाद में यवन, बाद में अभी तक मुगल, तुर्क, अफगानी, ये सब इधर आने लग गए। अरब लोगों ने जो कुछ निकाला, जिधर कुछ चीज़ की कमी रहती है उधर, मैंने जैसे पहले हमेशा वीडियो में बोला है कि वो लोगों को डर पैदा हो जाता है, फिर डर जिसके मन में डाल दूँ वो सब मेरे सामने आ जाता है, मेरे साथ आ जाता है, तेरे को कल खाने को मिलने वाला नहीं है। हिंस्त्र स्वापद, उसको भी भूखा भूखा रखो। हम देखते हैं कई बार कि देवी के वाहन सिंह हैं, तो सिंह को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, भूखा रखो। तो ये भूखे लोग हैं, इधर से भूखे थे, उन्होंने गुट बना दिया क्योंकि कल अभी क्या होने वाला है पता नहीं है, तो चलो इकट्ठा हो जाओ, एक ही धर्म का पालन करो, एक ही देवता है और वो नहीं करेगा तो वो बड़े परेशानी करेगा, और शिक्षा देगा तुमको, कोई ये देगा, दंड देगा। तो ऐसा समझ के वो सब इकट्ठा हो गए और आ गए जिधर कुछ कम है, और फिर ये इतने ज़्यादा प्रमाण में आ गए तो ये इन्वेटर लोग थे, वो साथ में स्त्रियाँ तो कम लाते थे, लेकिन इधर आने के बाद जो है वो स्त्री उसकी लूटो और यदि वो शक्तिशाली है, राजा है, तो उसको बोलने कौन जाएगा कि हाँ भाई ये मेरी स्त्री है, इसको मत लूट, और लूट के ले जाएगा वो। तो ये जो दौर है जिसमें हम ये रामायण कथा बोलते हैं या महाभारत कथा बोलते हैं, ये कथा तो बहुत सुंदर है, मैं मानता हूँ, कथा तो एक नंबर है। और महाभारत की कथा श्री कृष्ण, वो क्यों द्रौपदी को किस लिए हुई, दोनों जो घटनाएं किस लिए हुई, ये हम पहले सोचनी चाहिए। ये कौन सी फिलोसॉफी है, किस फिलोसॉफी से निकला है बाहर। तो बीबी लूट के लेके जाने की फिलोसॉफी से निकली है बाहर ये दोनों कथाएं, और ये कौन से समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम जो ये जो है, और एक तो चलो, और मैं शूर्पणखा का और का विषय नहीं लूँगा, किसी ने किसकी बीबी चुरा के लेके गया, बेचारा वो मैं भी देखता हूँ, हमेशा मैं भी काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो सोचता हूँ कि छोटी लड़की है मेरी घर में, तो मैं जब बाहर जाता हूँ तो उस टाइम लक्ष्मण की जो अवस्था हो रहेगी, उसकी भाभी को अंदर छोड़ते हुए और वो लक्ष्मण रेखा खींचते हुए, वैसे मेरी भी होती है, मुझे भी लगता है ये स्त्री के लिए क्या है लेकिन एक ज़माना ऐसा था, मतलब ये लोग जो भुगत रहे हैं, अभी जो भुगत रहे हैं, हम बोलते हैं क्या, रेप कैपिटल, इंडिया को रेप कैपिटल जो बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हो जाता है, साउथ में भी आ गया, वही नॉर्थ के लोग इधर आ गए, इसलिए अभी हमारे इधर भी हो गया वो महाराष्ट्र में। तो ये बोलने का कारण क्या है कि ये लोग जिस तकलीफें उन्होंने झेली है और जिस तरह से समाज बना है, उनकी गलती नहीं है, गलती ये जो इन्वेटर आए थे, उन्होंने जो इधर जो गंद मचाई, जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने जो गंद मचाई, इसकी वजह से ये स्टोरी बनी, ये रामायण और महाभारत द्रौपदी को नंगा करना भरे दरबार में, ये चीज़ें मतलब कौन सी संस्कृति है ये, ऐसी संस्कृति, और उसका मैं गुणगान करूं, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता हूं मैं इसको, तो मुझे मतलब लाताड़ना चाहिए ऐसी चीज़ों को जिसमें ये स्टोरी बनानी पड़े ऐसे लोगों को। और मैं नॉर्थ के लोगों को, मैं सही में कुछ लोग जो है जो इसमें जिन्होंने तकलीफ झेली है साउथ के लिए, क्या आज मैं ये आपके सामने देवी का नॉलेज बोल रहा हूँ, वो उन लोगों की वजह से उन्होंने वो झेला है। हाँ, मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ किया था उनके खिलाफ, कुछ नहीं बड़ा काम किया था,
तो उसके बाद में ये मुगल और ये लोग चले गए थे। लेकिन तब तक जो चल रहा था, और उसके बाद में जो पूरी गंदगी आ गई है सब, ये लोग सब आने के बाद, और वो सब राजा महाराजा थे तो उनको कुछ भी कर सकते थे, किसकी भी औरत उठा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो ये दौर ऐसा था कि ये लेडी जो थी उसकी कीमत एकदम, कोई भी उठाओ, चोरी करके लेके जाओ, भगाओ, नंगी करो, ये संस्कृति थी। तो और उस संस्कृति में क्या वो आने वाला है, मतलब वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, उसके बाद में अवतारवाद चालू हो गया। तो आने वाला है वो, कब ना कब आने वाला है। अरे कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी बीबियाँ रोज के रोज भगाई जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिनकी लड़कियां भगाई जाती है, और ये संस्कृति है, और इसको हम चाव से खा रहे हैं। मतलब ये कथा सही में तो सुननी नहीं चाहिए। और रावण का तो कोई बहुत लोग है ना, वो रावण का वो शिव तांडव स्तोत्र बोलते हैं, मैं तो गुस्सा हो जाता हूँ। मैं ऐसी चीज़ों नहीं किया बिल्कुल, मतलब सुनना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे मेरे कालीचरण महाराज जिनको मैं मानता हूँ बहुत, वो भी कभी कभी बोलते तो मैं थोड़ा मेरा ये हो जाता है। चलो ठीक है। ये जो मुद्रा है सेकंड नंबर की, जो हमने देवी का और शिव की मुद्रा बोला, तो उसमें देवी का मतलब शिव के ऊपर है वो। इसका बाकी भी चीज़ों में बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, मतलब धर्म अर्थ काम, जिसमें काम हम बोलते हैं, काम मतलब इच्छा, और कामना वो कौन सी होती है, पैसे की होती है कामना, सेक्स की भी कामना होती है। तो उसमें भी ये जो जो वो जो पोजीशन है उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो आप बोलेंगे थोड़ा ये अश्लील बोल रहा है, लेकिन उसमें संतति जन्म की शक्यता कम होती है। स्त्री और पुरुष को सुख जो मिलना है वो भी उसका प्रमाण इसमें ज़्यादा है। पुरुष का उद्दीपन और स्त्री का उद्दीपन, इसमें टाइम में बहुत डिफरेंस है। और उसको जो क्रियाएं करनी है स्त्री को, और पुरुष को जो क्रियाएं करनी है, तो उसमें ये जो कुछ है वो थोड़ी अलग हो जाती है। साथ में इसमें और भी थोड़ी चीज़ें हैं जो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे धर्म में ऐसी चीज़ें क्यों है। तो स्त्री को पुरुष से ज़्यादा ऊपर गवर्निंग पोजीशन में ये जो सोचा गया है, तो उसमें ये काम की तरफ भी लेके जाने वाली है। काम का जो ये है, आदमी जब दुखी क्यों रहता है, आदमी दुखी रहने का कारण, एक बड़ा कारण है सेक्स के बारे में, कि उसको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पुरुष को तो कभी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे उसके दिमाग में कैसे अच्छे अनुभव रहते हैं सेक्स के, उसकी वजह से वो काफ़ी दिन सेक्स के दूर भी रह सकता है। लेकिन यह पुराने ज़माने में ये चीज़ें आम थी, जिसमें सेक्स के बारे में काफ़ी विचार किया था, जिसमें संतति न हो उसके लिए ऋतुचक्र का, स्त्री के ऋतुचक्र का भी विचार किया गया था कि वो 4 दिन है, उसके बाद में के 3 दिन है। तो अभी हम बोलते हैं कि स्त्री को बंद क्यों करके रखना है, उस दिन में कुछ काम क्यों नहीं करना है। तो स्त्री को भी पता होना चाहिए। बाद में उसके साथ में घर में बुढ़िया रहती थी, वो बुढ़ी देखती थी कि ये अभी बैठी हुई है, इसका मतलब इसके बाद में 3 दिन है, जो 3-4 दिन है उसमें उसका चांस है इसका गर्भधारणा का। तो वो बुढ़ी उसको बोलेगी ये अभी कुछ मत कर तू नहीं तो बच्चे हो जाएंगे, फिर संभालने पड़ेंगे, और वो बच्चे हो जाएंगे। वो पैसे वैसे भी हम देखे जाए तो वो टाइम में बच्चे ज़्यादा होते थे, लेकिन उसमें भी जिम्मेदारी की चीज़ थी। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुछ ये नहीं था, मेरी जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे जो हम अभी गर्भ निरोधन के जो साधन है वो भी नहीं थे, लेकिन फिर वो काम का प्रॉब्लम हो जाएगा, काम मतलब सेक्स का कैसे करेंगे। तो इसमें वो भी बहुत सारी चीज़ें सोची गई है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के तरफ हमको लेके जाते हैं। तो आप ये भी देखेंगे नवरात्र के बाद देवी का एक विश्राम रहता है, देवी सो जाती है उसके उस दिनों में। तो उसका भी ऋतुचक्र के साथ थोड़ा संबंध है। बाद में एस्ट्रोलॉजी के साथ मून का जो भ्रमण है उसके साथ भी लेडी के ये शरीर धर्म का थोड़ा संबंध है। आदमी का 1 महीने का ही ये क्यों है साइकिल, और फिर ये साइकिल के बाद जो होने वाला परिवर्तन है, उसके बाद में उसको जो युद्ध स्थिति जो हम बोलते हैं, या फिर जो कुछ जो दुर्गा सप्तशती में बोला गया है, लेकिन उसके बाद में रेस्ट पीरियड रहता है, उसका भी थोड़ा सा इसके साथ ये है, कनेक्शन है। तो मित्र दोस्तों, इसके लिए पुरुष को भी ज्ञान होना, और उसके आजू बाजू के लोगों को ये रजस्वलता का ज्ञान होना, और उससे थोड़ा संतति नियमन में, या फिर अनाठायी संतति, मतलब जो जिसे कोई
बिना बादल बरसात जो बोलते हैं ऐसा कुछ ना हो, उसकी जिम्मेदारियाँ उसकी वजह से जो बढ़ जाती है। और हमारे इधर एक काफ़ी खुलेआम था, मतलब आप खजुराहो के मंदिर देखेंगे, ये देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी समर्पक तरीके से दिखाई गई है। इसमें ज़्यादा कुछ छुपाने की बात नहीं है। इसके आगे हम थोड़ा जाएंगे। दूसरा ये जो मैंने पहले बोला कि लड़कियों को भगाना, चुराना, ये किस लोगों की ये है पद्धति है। मैं फिर भी वो लोगों को ऐसा समझता हूँ कि वो उसमें से कुछ मेरे भाई है, और मैं उनको फिर से जो अच्छा धर्म है उसकी तरफ आने के लिए हमेशा ध्यान देने की कोशिश करूँगा, किधर न किधर से ढूंढ के। और मैं ऋग्वेद से तक जाऊँगा, मैं जिधर जिधर मुझे जाना पड़े उधर तक मैं जाऊँगा, उधर से वो सब ढूंढ के मैं सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और जो टीका करनी है वो मुझे करूँगा, जो बुराई है मैं उसके बारे में बोलूँगा, क्योंकि जो बुरा है वो समझना चाहिए मुझे, उसका उसकी बढ़ाई नहीं करनी है मुझे कि ये बड़ी अच्छी कहानी है। ये अच्छी कहानी नहीं है, इसके पीछे तुम देखोगे ना तो वो समाज का प्रतिबिंब हो रहा है, जिधर लड़कियां भगाई जाती है, औरतें भगाई जाती है। वो विवाह का कितना सुंदर सूक्त है, और वो स्त्री का सूक्त है, जो विवाह विवाह सूक्त है वो भी बहुत सुंदर है। एक स्त्री के लिए सूक्त है ऋग्वेद में। वो सूक्त आप पढ़ेंगे तो आप ससुर की ये बनेगी, राज्ञी बनेगी, ननन की राज्ञी बनेगी, पति की राज्ञी बनेगी। ऐसे बहुत सारे अच्छे वर्ड उसमें यूज़ किए हैं। हम ऋग्वेद को हमेशा बोलते हैं कि पुरुष का ऋग्वेद है, ये पुरुष का ऋग्वेद नहीं है, ये सब समाज का ऋग्वेद है। तो उधर तक मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा तह तक जाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर से गंदी हुई चीज़ें जो है ना वो हटाते हटाते ये हिंदू धर्म जो है सनातन जो बोलते हैं ना, वो सनातन तक लेके जाना पड़ेगा। ये ऐसा ऐसा ऊपर से छानने से नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे सारे ऐसे कौवे इधर इधर बैठे हैं, जो उनका ठेका लगाने के लिए तैयार है। वो भी थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा उनको कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका फल उनको क्या मिलता है। और आज जो झगड़ रही है, लड़कियां झगड़ रही है उधर, कौन से देश में आपको पता है, कुछ देशों का मैं नाम नहीं लूँगा। लेडीज महिलाएं झगड़ रही है, और पुरुष जो है मुंह में गुट्ठी जमाए बैठे हैं। चलो थोड़ा आपको लगा रहेगा इसको गुस्सा है, मेरे को गुस्सा नहीं आता है। दूसरी एक बात है, मैं हमेशा ठीक रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जगदम्बा ने वो ताकत दे दी है मुझे। वही सब करती है, और मुझे किससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात अभी और थोड़ा ये सेक्स के बारे में ही सब्जेक्ट निकला था। ये सब्जेक्ट कभी कभी बहुत सारे ऐसे हो जाते कि कोई बोलता नहीं उसके ऊपर। और अध्यात्म की तरफ से देखा जाए तो ये जो मैंने बोला कि पुरुष में ये बहुत सारे पुरुष जो है वास्तव में धुन करते हैं, और बाकी सेक्स भी करते हैं। जाके अभी आजकल जनरेशन ऐसी हो गई कि उनको सेक्स करना इतना आसान हो गया है। तो लेकिन क्या हो जाता है कि ये सेक्स का जो आनंद है ना वो लेते टाइम जो डर रहता है, बहुत सारी चीज़ों को लोगों को डर है, और डर की वजह से वो सेक्स का आनंद जो है ठीक तरीके से नहीं ले पाते। साथ में कुछ फैंटेसीज है जो हम पोर्नोग्राफी बोलते हैं, इसमें दिखाई जाती है, जिसमें जो कुछ गंदापन किया जाता है, वो गंदापन सही में स्त्री के साथ करना, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता बहुत गंदी मानसिकता है एक्चुअली। यदि वो सब चीज़ें आप उसके साथ करने जाएंगे तो आपसे इसका आनंद वो ले पाएंगे ना आप ले पाएंगे। और उसमें बहुत सारा ऐसा रहता है कि उसमें लूटा जाता है, उसको लूटने जैसी चीज़ें दिखाई जाती है, या फिर कुछ ऐसा जो शरीर का जो पार्ट है पुरुष का वो इतना बड़ा रहता है कि उसको तकलीफ हो जाए उससे। ऐसा देख के कुछ लोग थोड़े मज़े लेते हैं, लेकिन वो सही में गंदा है वो। उससे आपको मेंटल बहुत परेशानी हो जाती है, और वो आदमी वैसे करने की कोशिश करेगा कुछ तो सही में उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो स्त्री को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर इससे सेक्स साध्य नहीं होगा, उससे ना उसको आनंद मिलेगा ना इसको आनंद मिलेगा, और हमेशा वो तरसता रहेगा सेक्स के लिए। या फिर उसका कोई पोर्नोग्राफी देखता है और कोई सेक्स करने जाता है तो उसका शीघ्र पतन हो जाता है। वो मतलब उसका ना उसको सुख भी ले सकता है, वो 2 मिनट बहुत बोला मैंने, कुछ सेकंड के बाद वो फुस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों से हम परे करनी चाहिए। साथ में स्त्री का जो ये है स्वभाव है, उसको एकात्मता से देखो, उसको सम्मान दे दो। ये सेक्स के इसमें भी बहुत जरूरी है। उसको यदि तुम जो विष्णु को दिखाते हैं वो लक्ष्मी उसके पैर ये कर रही है तो ये गलत है। मतलब वो जो फोटो जिसने बनाया रहेगा या फिर जो कुछ स्टोरी रहेगी वो बकवास स्टोरी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे इसके ऊपर मत करो, नहीं तो वो करोगे ना तो फिर वो तुम उसका लास्ट जो स्टॉप है वो है, मैं अभी बोला वो। तो दोनों को समान देखो।
इसमें दोनों आनंद पाएंगे। उसको भी आनंद है उसमें, ऐसा नहीं है कि उसको जिम्मेदारी का डर है थोड़ा, उस बच्चों को संभालने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी कुछ मैंने आपको बोला उसके बारे में। जो रजस्राव के दिन रहते हैं उसके बाद में थोड़ा आगे पीछे फिर देखो उसको रजस्राव को। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, इसलिए वो रजस्राव को देखते थे। तो अभी अभी वो चीज़ें कितने मायने रखती है वो भी अपने को सोचना है। चलो, तो ऐसा थोड़ा एक छोटा वीडियो था। पोर्नोग्राफी बुरी है। हस्तमैथुन के बारे में मैं बोलूँगा कि करते हैं कुछ यंग लोग, लेकिन उसमें भी वो मत देखे। करना है तो अपना कुछ आनंद ले ले। इसमें कुछ करना बुरा नहीं है। नॉर्मली ये साइकिल रहता है महीने का सेक्स, जिसमें ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और फिर पुरुष के जो कुछ ये है वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैंने जो दूसरा जो बोला वो अपोजिट स्थिति, स्त्री और पुरुष, उसमें पुरुष का जो है वीर्य पूरा बाहर नहीं निकलता है, उसमें वीर्य पूरा थोड़ा ही बाहर निकलता है जो पावरफुल रहता है, थोड़ा सा बाकी का सब उसके शरीर में चला जाता है और वो ब्रेन की तरफ जाता है। तो उसमें ब्रह्मचर्य का भी थोड़ा फायदा होता है। अभी ओशो ने बहुत कुछ आधा छोड़ दिया था और मैं ओशो को एक तरीके से उसको झिड़कारता हूँ मैं बहुत, क्योंकि उसने शिवाजी छत्रपति का नाम एक बार भी लिया नहीं उसके पूरे फिलोसॉफी में। दुनियादारी की बातें उसने सब, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है उसके लिए, वो डाली और चो उसको बोलते हैं, वो सब कर डाली, लेकिन उसने छत्रपति का नाम नहीं लिया। और बाद में वो सेक्स को जो उसने उसका जो बबल बना दिया ना बाहर सब दुनिया में, वो गंदा बबल बनाया उसने, फ़ायदा नहीं है उसका। चलो धन्यवाद दोस्तों। मैं थोड़ा इनको थोड़ा कुछ ढूंढना पड़ता है इनको, और ये कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, समाज मन पे कुछ बुरी चीज़ें डाल देते हैं लोग। सबको मैं हमारा हिंदी में क्यों बोलता हूँ, तो मुझे मेरे भी जो भाई है उनके प्रदेश में वो उत्कर्ष करे, उनके बीवियों के साथ वो रहे, बच्चों के साथ रहे। उनको भी दूर किधर इधर महाराष्ट्र में आना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कि वो इधर किधर आ रहे हैं महाराष्ट्र में। क्या है उनका काम, सर्वे सुखी न संतु, वो उनकी जगह पे भी सुंदर रहे, सुखी रहे, और उनका भी वो पूरा इतिहास देखे। हमारा ही इतिहास है उनका, दूसरा कोई अलग इतिहास नहीं है, लेकिन उनको कुछ झेलना पड़ा है, इसलिए उनका इतिहास वो बदल गया है और उनकी चीज़ें बदल गई है। तो चलो दोस्तों, पूरे भारतीयों के लिए और ये सनातन धर्म को जो मानते हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जगदम्बा उनके ऊपर हमेशा आशीष बनाए रखे। आप भी जगदम्बा के मार्ग की तरफ चले और इसमें प्रगति करें, अग्रसर हो। धन्यवाद।